लेकिन फतेह मिसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार इजराइल पर इस्तेमाल किया ईरान ने, जरा समझिए कि कितनी घातक है। फतेह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। फतेह की स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और 350 से 450 किलो वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। ईरान ने इस मिसाइल को जून 2023 में बनाया था। फतेह किसी भी सेफ्टी सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इजराइल ईरान जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। फतेह ईरान की ताकतवर मिसाइलों में से एक है और अब इसी हाइपरसोनिक मिसाइल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके ये बताना चाह रहा है ईरान की वो पूरी कोशिश करेगा हर तरफ तबाही इजराइल में मचाने की, और उसने तेज भी कर दी है कोशिशें क्योंकि फतेह का इस्तेमाल हो गया। लेकिन इस जंग में हम ये भी देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको देते हैं, आपको जरा बताते हैं। दोनों तरफ से दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि तेहरान के एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, IRGC ये कह रहा है कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र के आसमान पर हमारा कब्जा है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। समझिए, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हवाई हमलों में IRGC हेडक्वार्टर्स को हमने निशाना बना दिया है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मोसाद हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल अटैक किया गया है। यानी नैरेटिव दोनों तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश एक दूसरे को तबाह करने की दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, ईरान और इजराइल के दावों के बीच क्या अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करिए। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। इजराइल में एरो इंटरसेप्टर की कमी की खबर आ रही है कि कम हो गए हैं वो इंटरसेप्टर्स। एरो इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में अहम होते हैं और क्योंकि कई इलाके तेल अवीव के हिट हुए हैं, तो ऐसे में क्या एरो इंटरसेप्टर कम हो गए, ये खबर चल रही है। ऐसे में अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी दी गई थी। अमेरिका अब इजराइल की रक्षा के लिए आगे आ सकता है, कहा जा रहा है। अमेरिका जमीन समंदर में अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और ईरान की मिसाइलों को हवा में अब अमेरिका मार गिराएगा, इस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में इजराइल के साथ अमेरिका भी हमला कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है। फोर्डो परमाणु सेंटर इनका, इस पर कहा जा रहा है कि इजराइल अटैक करेगा और इजराइल अकेला अटैक नहीं करेगा, अमेरिका अटैक कर सकता है साथ में। सुरक्षा सलाहकार का ये बड़ा बयान है कि ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करेंगे। फोर्डो को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी, यह भी कहा जा रहा है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि फोर्डो पर अटैक हो सकता है, तो क्या अमेरिका रणनीति तैयार कर रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ट्रंप ने इजराइल ईरान जंग पर बड़ी बैठक भी की है। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और यूएस के निशाने पर ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है। बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा है। अमेरिका की 4 बॉम्बर जेट्स गर्सिया बेस पर तैनात रखे गए हैं। ईरान पर इसी बेस से अमेरिका का हमला संभव बताया जा रहा है। तो आप समझिए कि तैयारी बड़ी और उसको लेकर बाकायदा बैठक की गई है और बैठक के जरिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। क्या कहा है टैमी ब्रूस ने, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता, उन्हें सुनिए। For generations, the Middle East has been dealing with the world's largest. ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के साथ राष्ट्रपति ट्रंप भी स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और संरक्षण है। इसी उद्देश्य के लिए विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों, हमारे अमेरिकी राजनयिक मिशनों, कर्मियों और राजनयिक जुड़ावों के लिए समर्थन समन्वय में मदद करने के लिए मध्य पूर्व टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो जिस तरह की तैयारी चल रही है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो कैसे अटैक करेगा, जरा रणनीति क्या हो सकती है अमेरिका की, जानकारी आपको जल्दी से देते हैं। अगर हवाई हमले अमेरिका करता है तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधा अटैक होगा, कमांड सेंटर पर सटीक हमले किए जाएंगे, F-35 F-22 B-2 का इस्तेमाल होगा और यूएस का अगर नौसैनिक बेड़ा आगे आता है तो 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, USS निमित्ज लाल सागर में तैनात है, डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी अड्डा बना हुआ है, USS लिंकन की बात करें, USS आइजनहावर की बात
बात करें, ये जेट से पूरी तरह से अटैक करने में सक्षम है। और अगर ड्रोन अटैक का इस्तेमाल करता है तो क्या रणनीति रहने वाली है, जान लीजिए। MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के अंदर सैन्य कमांडर्स को ये सीधा निशाना बना सकते हैं। प्रीडेटर ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमला संभव है। और अगर जमीनी अभियान ट्रंप छेड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए अभियानों को अंजाम देगा। नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स के अभियानों के लिए तैनाती की जाएगी और ईरान में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को अमेरिका नष्ट कर सकता है। तो ये पूरा उनका एक तरह से कहें कि एक्शन हो सकता है अगर वो हमला करने का मन बना लेते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने जेट को अलर्ट पर कर दिया है सैन्य कार्रवाई के लिए। B-52 बॉम्बर्स को अलर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। परमाणु बम ले जाने में सक्षम है B-52 बॉम्बर्स और इनको अब अलर्ट पर रखा गया है। तो B-52 बॉम्बर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है और ये अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। तो जिन B-52 बॉम्बर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और क्या ले जाने में सक्षम है? बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि बंकर्स को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका की जरूरत इजराइल को पड़ सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महातबाही का बवंडर, अमेरिका ने दिखा दिया ट्रेलर। ट्रंप का ऑर्डर, मैदान में उतरने वाला है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ऐलान, धूल में मिला दो तेहरान। ईरान इजराइल के बीच छिड़ा जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। इजराइल आत्मरक्षा में ईरान के शहरों पर बमों की बरसात कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन ईरान इजराइल के बीच छिड़े जंग में अमेरिका के एक फैसले ने जारी युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। यूएस में अलर्ट पर B-52 बॉम्बर फाइटर जेट, अमेरिका में स्टैंड बाय पर B-52 बॉम्बर जेट। खामनेई के खात्मे के लिए आएगा B-52 बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करने का फैसला खामनेई के अड़ियल रुख को देखते हुए ले सकता है। इजराइल का इंतकाम, अमेरिका मचाएगा कोहरा। जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान के लिए खतरे की घंटी। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन अब ईरान के रवैये ने इस जंग को और भी आक्रामक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका तैयारी में है, जो अब ईरान पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दावा है कि ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र एक पहाड़ के नीचे गहराई में दबा हुआ है, जो इजराइल के ज्यादातर हथियारों की पहुंच के बाहर है। लेकिन अब ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कसम खाकर अमेरिका इसके लिए भी प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका अब एक ऐसे 30,000 पाउंड के बम को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, जो ईरान के परमाणु हथियार को जमीन के नीचे ही नष्ट कर देगा, जिसका नाम है बंकर बस्टर। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे? सरल शब्दों में बताएं तो बंकर बस्टर बम 2 बार विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बार जमीन को भेदने और फिर गहराई में विस्फोट करने के लिए। इनका इस्तेमाल सैन्य मुख्यालयों और बंकर्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जानकारी